फिलिस्तीन एक ऐसी जमीन जिसे 3 मजहब अपना मानते हैं, मगर एक सवाल जो हमेशा से दुनिया को उलझाता रहा, यहूदी यहाँ आखिरकार कैसे आए? क्या वो हमेशा से यहाँ थे? इस बात को समझने के लिए हमें 3000 साल पहले जाना होगा ताकि सच्चाई क्या है समझ सके। दोस्तों 3000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाते हैं और मिस्र से निकलकर एक लंबी हिजरत करते हैं, जिसे कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है। 40 साल तक ये लोग सीनान के रेगिस्तान में रहे। उसके बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल को फिलिस्तीन का हिस्सा मिलता है। यहाँ वो अपनी बस्तियां बसाते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होता है, जिसमें यरूशलेम उनकी हुकूमत का मरकज बनता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आता है, जो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के एक पैगंबर भी थे। उनकी हुकूमत का इतना जलवा था कि इंसान के साथ साथ जिन्नात और हवाएं भी उनकी हुकूमत में थे। ये वही वक्त था जब बनी इसराइल अपनी शिखर पर थे। मगर दोस्तों हर बुलंदी का जवाल होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात के बाद बनी इसराइल में आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई और हुकूमत 2 हिस्सों में बट गई, इजराइल और यहूदा। इजराइल यानी नॉर्थ किंगडम जिसमें 10 कबीले शामिल हुए और यहूदा यानी साउथ किंगडम जिसमें 2 कबीले शामिल हुए। और फिर आता है इन पर पहला बड़ा हमला 586 BCE में बेबीलोन के बादशाह नेबुकदनेजर, जो यरूशलेम को तबाह कर देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद यानी फर्स्ट टेम्पल को गिरा दिया जाता है। यहूदी कैद कर लिए जाते हैं और उनको फिलिस्तीन से निकालकर बेबीलोन ले जाया जाता है और फिलिस्तीन छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। दोस्तों कुछ सदियों बाद पर्शियन एम्पायर उनको वापस आने की इजाजत देता है। वो अपना शहर दोबारा बसाते हैं और दोबारा टेम्पल बनाते हैं। मगर ये शांति लंबे समय तक नहीं चली। रोमन एम्पायर आता है और 70 ईस्वी में टाइटस नाम का रोमन जनरल यरूशलेम का दूसरा टेम्पल भी मिटा देता है और उन्हें अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और दोस्तों इस बार यहूदी दुनिया के कोने कोने में बिखर गए। इसके बाद फिलिस्तीन में कादिम अरब कबीले, क्रिश्चियंस और फिर 7वीं सदी में मुस्लिम हुकूमत आती है और यहीं से शुरू होती है यहूदियों की फिलिस्तीन से लगभग 1800 साल लंबी दूरी की कहानी। ये लोग यूरोप, अफ्रीका, एशिया में रहने लगे, लेकिन इन लोगों के दिलों में अभी भी एक ख्वाहिश जिंदा थी और अब उनका एक ही मकसद था, वापस उसी सरजमी पर लौटना। फिर दोस्तों 19वीं सदी में शुरू होता है एक ऐसा आंदोलन जो यहूदियों की वापस उनकी वादा की जमीनों की तरफ ले जाने का होता है। यूरोप में बढ़ता एंटीसेमिटिज्म और होलोकॉस्ट जैसा वाकयात यहूदियों को मजबूर करते हैं कि वो फिलिस्तीन वापस जाने की प्लानिंग करे। 1917 में एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसे दुनिया बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जानती है। उनका मकसद था फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का। और फिर दोस्तों 1948 का वो दिन आता है जब ब्रिटिश मैंडेट अपना आखिरी सांस लेता है। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन एक नए मुल्क का ऐलान करते हैं जो दुनिया के नक्शे पर इजराइल का नाम उभरता है। ये वो लम्हा था जिसे यहूदी कौम ने हजारों सालों से इंतजार किया था। लेकिन दोस्तों ये सब एक नई जंग का आगाज किया जो आज तक चली आ रही है। दोस्तों यहूदियों का वापस आना सिर्फ एक हिजरत नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें सियासत, जंग और कादिम दुश्मनियां सब शामिल थी। और आज 3000 साल के बाद भी कैसे यरूशलेम के छोटे से छोटे शहर के लिए लड़ाई चल रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कैसे यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं और सारे मुस्लिम मुल्क एकदम खामोश हैं।